किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफॉल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है, यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है, वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी 5,47,900 किसान हैं और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है, के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र सेवा में सभी राज्यों में अग्रणी है। सरकार रक्षा, पूर्व सैनिक और सीएपीएफ कर्मियों को उनकी सेवाओं और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक लाभ प्रदान करती है। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। चाहे वे किसी भी रक्षक सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, हरियाणा के वासी हों। सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 AFPI अर्थात आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट सशस्त्र बल तैयारी संस्थान ये स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संचित अनुमानों की तुलना में 45.51% की वृद्धि है। इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करते हुए मैं उनका मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।